नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के पार्ट में टॉप 50 का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पीसीएस, आरओ और जूनियर टीचर के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो हमारे इसमें बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं इस समय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट कंप्लीट कोर्स है। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 5 मार्च से शुरू हो रहा है बैच ये। उसके बाद यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स है, ये आपका 8 मार्च से शुरू हो रहा है। पूरा जो है 6 महीने का ड्यूरेशन है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स का। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी आरओ एआरओ बैच प्रीलिम्स बैच है, ये आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये आपका 9 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 11 मार्च से शुरू है। तो जो लोग इनमें से किसी भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो आपको बता दें, डिस्काउंट जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये में पड़ जाएगा। उसके बाद 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3150 रुपये, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये, और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7560 रुपये पे करना होगा। तो आप जो है रेफरल कोड हमारा यूज ज़रूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है अब 86वें स्थान पर आ गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने निर्णय लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये अमेरिका ने दिया है। डी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह एकता कपूर को दिया गया है। बी विकल्प से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? तो ये अब 30 दिन का कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब जो है पंजाब किंग्स नाम कर दिया गया है इसका। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो प्रोनीता गुप्ता को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो यह पाकिस्तान की टीम। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किस देश की धाविका बेट्रिक चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 विकल्प है। तो ये केन्या की हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किससे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि CFPB
का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो रोहित चोपड़ा को, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये अब 1.25 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, अब किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने रोक लगाया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ WAFI ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो यह सुशील कुमार और साक्षी मलिक। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? तो विजयनगर को बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, चीन ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? तो यह है हिमा दास। हिमा दास का मुँह बोला नाम जो है वो ढींग एक्सप्रेस है, याद रखिएगा, पूछा भी गया एक बार। तो अभी जो है हिमा दास को असम के जो है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो DSP इनको नियुक्त किया है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह है अमेरिका। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने दिया है। ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो यह उत्तराखंड से होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 300 विकेट लेने वाले। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्टीव स्मिथ। ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो इन्होंने 1 साल का करार किया है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा की हैं। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और ये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। डी ऑप्शन से होगा यहाँ। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बी ऑप्शन से होगा यहाँ। और 80 नंबर प्रश्न है आपका, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। सी ऑप्शन से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 50वें स्थान पर है। सी ऑप्शन से होगा यहाँ पे।
और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 4700 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा विराट कोहली को। और अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है, सी ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये 4% पर जो है बरकरार रखा है, डी ऑप्शन से होगा। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो ये 5 साल के लिए बढ़ाया है, सी ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 88 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये 53वें स्थान पर पहुंच गया है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुल 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर सऊदी अरब द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन है यहाँ। तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो यह गुजरात राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह RS शर्मा को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, आयशा अजीज। ये भारत में जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर जो इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नाम याद रखिएगा, आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता शब्द को, ए ऑप्शन सही है यहाँ। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो NDJC को, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया है, पंजाब राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ये हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा सेट। इसके पहले जो है पहला सेट अपलोड कर दिया गया है
जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।